Your turn again. तो आज की इस कहानी में आप देखने वाले हो कुछ ऐसे दरिंदों को जो लड़कियों का दूध निकालते थे और ये सब कुछ वो कैसे करते थे और उस दूध का क्या किया जाता था, यही हम आगे देखने वाले हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक डॉक्टर दिखाई जाती है जो एक लेडी का ट्रीटमेंट कर रही होती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है। वो आदमी एक गार्ड होता है जो उस लड़की को अपने साथ एक डार्क रूम में ले जाता है जहाँ पर उसके ही जैसी बहुत सारी लड़कियों को पहले से ही लाकर रखा गया था। उनकी हालत जानवरों से भी बदतर होती है और उन्हें एक छोटे से पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। हम देख पाते हैं कि उनकी ब्रेस्ट पर एक अजीब तरह की मशीन लगाई हुई थी जो जबरदस्ती उनका दूध निकालती थी। उस लड़की को बंद करने के बाद वो गार्ड एक दूसरी लड़की के पास जाता है और उसे उस केज से निकाल करके जबरदस्ती उसका मिल्क निचोड़ने लगता है और फिर जब वो उसका सारा दूध निचोड़ लेता है तो उसे वापस केज में बंद कर देता है। उसी रात एक लड़की के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है और वो दर्द की वजह से चीखने लगती है। ये चीज जब उसके बगल वाली लड़की देखती है तो वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है, पर वो खुद केज में ऐसे बंद थी कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। तभी उस लड़की के शोर की आवाज सुनकर के गार्ड वहां पर आ जाता है जो अपने साथ उस फीमेल डॉक्टर को भी लेकर आया था। हमें पता चलता है कि उस लड़की को दर्द इसलिए हो रहा था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और जब उसका बेबी बाहर आता है तो पता चलता है कि वो एक लड़का होता है। ये देख करके वो फीमेल डॉक्टर गार्ड से उस बच्चे को मारने के लिए कहती है क्योंकि लड़के इनके किसी काम के नहीं होते, उन्हें सिर्फ दूध चाहिए होता है, मलाई नहीं। अगले दिन उस लड़की की तबीयत और भी बिगड़ने लगती है क्योंकि डिलीवरी के दौरान उसकी बहुत ब्लीडिंग हो गई थी, पर उन लोगों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सारा के गले पर पट्टा डाल करके उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। उसी रात एक और लड़की की तबीयत खराब होने लगती है। उसका नाम विक्टोरिया होता है और उसके नीचे से पानी आने लगता है। ये देख करके गार्ड जब उसे चेक करने के लिए उसके केज में आता है तो विक्टोरिया उसके चेस्ट पर लात मार करके उसे नीचे गिरा देती है। उसकी ऐसी बहादुरी देख करके केज के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जोर जोर से चीखने लगते हैं, पर विक्टोरिया उन्हें शांत कराती है और उन लड़कियों को आजाद करने के लिए उस गार्ड से चाबी निकाल लेती है। पर जैसे ही वो उन लड़कियों को आजाद करने जा रही थी तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, तो वो गेट के एक किनारे पर जाकर छुप जाती है और कुछ देर के बाद जब एक गार्ड अंदर आता है तो वो दूसरे गार्ड को ऐसा पड़ा देख करके शॉक रह जाता है। पर तभी पीछे से विक्टोरिया उस चैन को उसके गले में फंसा देती है और दम घोट करके उसे मार देती है। बाहर जाने से पहले वो उन लड़कियों को चाबी दे देती है और फिर वहां से बाहर निकलती है। बाहर निकल करके जो उसे दिखाई देता है ये देख करके तो वो बिल्कुल सन्न रह जाती है क्योंकि एक गार्ड उस लड़की को मार रहा होता है जो अब उसे दूध देने के लायक नहीं होती है। यहाँ से बच करके विक्टोरिया किसी तरह से आगे जाती है, पर आगे का मंजर तो और भी खौफनाक होता है जहाँ पर वो देखती है बहुत सारी लड़कियों को जिन्हें जबरदस्ती एक चेयर से बांध कर रखा गया था और उनकी बॉडी में वही मिल्क सक्शन मशीन लगाई जाती है जो जबरदस्ती उनकी बॉडी से दूध निकाल रही थी। इसके लिए उन्हें तरह तरह के इंजेक्शंस, ड्रग्स और टैबलेट भी दी जाती थी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध को प्रोड्यूस करें और कम समय में इतना एक्सेसिव मिल्क निकालने की वजह से ही उन लड़कियों की ऐसी हालत हो गई थी। ये देख करके विक्टोरिया को एक बात तो समझ आ जाती है कि यहाँ पर कोई बड़ा सा रैकेट चल रहा है, पर आखिरकार वो लोग इस दूध का करते क्या है ये चीज विक्टोरिया को भी समझ नहीं आती और यही इस मूवी का प्लॉट है जो कि आपको आखिर में पता चलेगा। खैर ये देख करके सारा को एक बात और समझ में आ जाती है कि यहाँ के लोग लड़कों को इसीलिए मार देते हैं क्योंकि लड़के उनके बिजनेस में किसी काम नहीं आ रहे थे। यहाँ के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए विक्टोरिया एक दूसरे रूम में जाती है जहाँ पर सारा होती है, पर उसने ऑलरेडी उस गार्ड को मार रखा था जो उसे यहाँ पर लेकर आया था और यहाँ पर एक दूसरे को जिंदा देख करके वो दोनों बहुत खुश होते हैं। पर इतने में ही वहाँ पर वो फीमेल डॉक्टर आ जाती है जिसे देखते ही ये लोग दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं और जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करती है तभी वो पीछे से उसे पकड़ लेते हैं और एक उसकी जबान काट देती है ताकि वो चीख न सके, जिसके बाद वो उसे जबरदस्ती पकड़ करके विक्टोरिया के केज में बंद कर देते हैं। मतलब अब उस फीमेल डॉक्टर का भी वैसे ही दूध निकाला जाएगा जैसे इन लड़कियों का जबरदस्ती निकाला जाता था और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक फेयरनेस क्रीम का एड दिखते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होती है और उस क्रीम की टैगलाइन होती है द मिल्क ऑफ लाइफ, जिस टैगलाइन के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर उन लड़कियों के दूध का किया जाता था। खैर इस कहानी का